तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है जीपीएस के बारे में आपको पता होगा। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये आपके हर फ़ोन में मिलेगा। आपको जो भी स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, लोकेशन का जो बटन आता है, इसका मतलब यही है कि वो जीपीएस का इस्तेमाल है। और इसके अलावा जो आप स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हो, उसमें भी आपको यहाँ पर जीपीएस दिखाई देगा। आजकल तो कारों में, बाइकों में और जो ट्रक वगैरह है, इन सब में भी नेविगेशन दिखाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो जीपीएस जो है, ये अमेरिका की कंपनी है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और आजकल इसका जो काम है वो फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी, इनसे जो लोकेशन वगैरह और जो मैप वगैरह है, उन सब की जो चीज़ें हैं उस जीपीएस के ज़रिए देखी जाती है। इसके अलावा जो ऊबर है, ओला है, जो टैक्सी कंपनियां हैं, उन सब भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे आजकल के जो जीवन है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है उसको। तो देख सकते हैं आपके जीपीएस जो है वो कितना ज़्यादा काम की चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये जो जीपीएस है वो अमेरिका की चीज़ है, भारत की नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ है, हमारा जो डेटा है, हमारी जो सारी चीज़ है, पैसे वैसे जो जाते हैं, इसकी जो कमाई होती है, वो सब के सब अमेरिका को जाती है। जबकि यहाँ पर भारत का कोई सा भी ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम था ही नहीं जिस पर हम रिलाई कर सके। और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में जंग देखने को मिली थी, जहाँ पर अमेरिका ने अपने जीपीएस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था भारत को, क्योंकि भारत को हम यहाँ पर अपनी जो जीपीएस है उसका एक्सेस देंगे ही नहीं, जिसकी वजह से भारत को थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी भारत ने मैनेज किया था और पाकिस्तान को हरा दिया था। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए भारत को भी यहाँ पर ये लगा कि भाई यहाँ पर जो जीपीएस है, भारत उसका एक्सेस तो इंडिया को मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर अपना एक अलग से नेविगेशन सिस्टम बनाए। तो भारत ने इसके बाद शुरुआत कर दी नाविक की, और इसको लगा दिया इसरो को कि भाई आप यहाँ पर नाविक को सिस्टम को डेवलप करो पूरी तरह से, इसकी फंडिंग हम देंगे। यानी कि सरकार यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गई थी कि भाई यहाँ पर जो नाविक है उसको तो यहाँ पर बनाना ही बनाना है, और भारत के लिए यहाँ पर जो आसपास के जो एरिया है उसको कवर करना है नेविगेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई और यहाँ पर जो नाविक सिस्टम है वो भारत ने बना दिया। लेकिन यहाँ पर जो उसका अडॉप्टेशन है इतनी जल्दी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई सी नई चीज़ आती है तो उसको अडेप्ट करने में भी काफ़ी समय लगता है। इसी तरह से जीपीएस के बारे में बात है, जीपीएस कोई अभी से नहीं है, बल्कि ये साल 2002-2003 में यहाँ पर जो लॉन्च किया गया था, उसके बाद से हमें अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलता है, और इसके बाद ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो इस्तेमाल का जो प्रोसेस है उसको बनने में भी बहुत सारा समय लग गया है, 15-20 साल लग गए हैं जीपीएस को। तो यहाँ पर नाविक को जो है उसमें भी थोड़ा समय लगने वाला था। तो देखिए, यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है, इसमें थोड़ी बहुत जगह पर तो नाविक को इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। कोई सी कंपनियों ने यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि चाइनीज़ जो कंपनियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। सैमसंग भी कुछ फ़ोनों में अपने यहाँ पर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब हुई है वो ये है कि अब के जो रिसेंटली जो आईफोन आया है उसमें भी अब नाविक का सपोर्ट देखने को मिला है। और ये नाविक के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर इतने बड़े यहाँ पर जो ब्रांड है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, अगर वो यहाँ पर नाविक का इस्तेमाल करे तो समझ लीजिए कि नाविक है वो काफ़ी ज़्यादा सफल हो गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी यहाँ पर जो फ़ोन आने वाले हैं वो सब के सब नाविक को सपोर्ट करो। यहाँ पर जो सरकार है वो भी यहाँ पर ये कर रही है कि जितने भी स्मार्टफोन अब लॉन्च होंगे उन सब में जो नेविगेशन का सिस्टम है उसमें नाविक को इंटीग्रेट ज़रूर किया जाएगा। और सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि 2025 तक यहाँ पर जितने भी स्मार्टफोन मेकर है वो सब के सब अपने जो आने वाले स्मार्टफोन है उन सब में नाविक का जो सपोर्ट है वो दे, ताकि जो नाविक का जो अडॉप्टेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। और यहाँ पर जो होम ग्रोन सिस्टम है नेविगेशन का, उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम कब तक जीपीएस के ऊपर रहेंगे, कभी भी नहीं। और अगर कभी हमारा जो संबंध अमेरिका के साथ ख़राब होता है तो यहाँ पर जो जीपीएस का एक्सेस है वो चला जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास, देश के पास खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर उसका काम ले सके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी रहे। और अगर मैं नाविक और जीपीएस के कंपेयर करूँ ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि देखा जाए तो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है अमेरिका की, वो पूरे ग्लोब को सर्व करती है, यानी कि पूरी दुनिया को यहाँ पर अपनी जो नेविगेशन सर्विस है वो देती है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका कहाँ है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर अपने सैटेलाइट के ज़रिए भारत में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। गूगल मैप चलता है उसका, उबेर, ऑटो, स्विगी, जोमेटो, ओला वगैरह, इन सब में यहाँ पर ये सब काम करता है। तो यहाँ पर जो जीपीएस है वो पूरे पृथ्वी को सर्व करता है। लेकिन यहाँ पर जो नाविक है इसरो का बनाया हुआ, वो हमारा देश भारत को तो सर्व करता है, लेकिन आसपास के जितने भी क्षेत्र है उसको सर्व करता है। क्योंकि देखा जाए तो जीपीएस में 32 सैटेलाइट का पूरा एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि ग्रुप है पूरा का पूरा 32 सैटेलाइट का। लेकिन अगर हम नाविक को देखेंगे तो नाविक में अभी सिर्फ 7 ही सैटेलाइट है, जिसमें से 3 ग्राउंड स्टेशन भारत के में है, जिससे कि पूरे जो नाविक का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर जो नाविक है वो एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जबकि जो जीपीएस है वो पूरा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में ये फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है
उसमें पूरे दुनिया को सर्व कर रहा है, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, लगभग 20 मीटर के आसपास की एक्यूरेसी होती है, यानी कि यहाँ पर 20 मीटर का फ़र्क रहता है। लेकिन अगर हम नाविक की एक्यूरेसी की बात करें तो नाविक की जो एक्यूरेसी है वो लगभग 5 से लेकर 7 मीटर की है, तो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है नाविक की। और अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो नाविक है उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि देखा जाए तो जो जीपीएस है वो बिल्डिंग वगैरह, पेड़ पौधों में, और यहाँ पर जो आसपास का जो एरिया है, हमारा मैदान है, पानी है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा बहुत जो है थोड़ा धुंधला दिखा देता है और इसकी रिलायबिलिटी भी थोड़ी कम है। लेकिन यहाँ पर जो नाविक है उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारत के खुद के सैटेलाइट है और भारत जो है वो अपने सैटेलाइट के ज़रिए अपनी जो धरती है उसको काफ़ी अच्छे से पहचान सकता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अलावा जो नाविक है वो काफ़ी ज़्यादा कम पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाविक में जो चिप लगाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा कम पावर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो नाविक जो है वो नया है, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, जबकि जो जीपीएस है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और कम एडवांस चिप के ऊपर बेस है, तो वहाँ पर पावर का कंजम्पशन ज़्यादा है। इस वजह से जो बैटरी लाइफ है जीपीएस से ज़्यादा लगती है, जो नाविक है उससे कम लगती है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो भारत का बनाया हुआ अकेला ही है, बल्कि यहाँ पर दुनिया में कई सारे नेविगेशन सिस्टम काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जीपीएस तो आपको पता ही है दुनिया भर में वो अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन इसी के साथ ही रशिया का यहाँ पर ग्लोनास भी है जो इसी तरह से ही है, वो रीजनल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को ये सर्व करता है ग्लोनास भी। इसी तरह से एक गैलीलियो है जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया है, और इसी तरह से एक बाइडू है जो चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर कई सारे नेविगेशन सिस्टम काम करते हैं जो अलग अलग देश के हिसाब से कस्टमाइज हुए हैं और उनके हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भारत को भी तो बनाना था ना, तो भारत ने यहाँ पर इसकी जो प्लानिंग है वो 2006 से शुरू कर दी थी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान के भाई यहाँ पर तो हमें नेविगेशन का सिस्टम अपना चाहिए ही चाहिए। बजट अलॉट किया गया, यहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गई और फाइनली यहाँ पर 2018 में इसके सैटेलाइट लॉन्च हुए। 2018 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर ऐसे ही नाविक का सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, बल्कि यहाँ पर जो उसका हार्डवेयर है उसके ज़रिए अगर यहाँ पर ओपन है नाविक का सपोर्ट तो दिया जा सकता है, वरना सॉफ्टवेयर के ज़रिए यहाँ पर नाविक का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो एक हार्डवेयर वाला फीचर है नाविक का, यानी कि हार्डवेयर वाली चिप इसमें होनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो नाविक है वो चलेगा। जैसे कि वाईफाई की चिप होती है, ब्लूटूथ की चिप होती है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर नाविक की भी चिप होती है जो इसको सपोर्ट कर सकती है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर यहाँ पर जो एप्पल है उसने यहाँ पर नाविक को अपने फ़ोन में इंटीग्रेट कर दिया है, तो एप्पल तो आपको तो पता ही है दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है और दुनिया की जो ज़्यादातर कंपनियाँ हैं वो एप्पल को कॉपी करती हैं। तो अगर यहाँ पर एप्पल यहाँ पर नाविक लगा रही है तो आने वाले समय में जो बाकी के जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो भी यहाँ पर नाविक को अपने फ़ोन में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ये पॉजिटिव है, जिससे क्या होगा हमारी जो निर्भरता है वो जीपीएस से वो कम होगी और नाविक के ऊपर जो हमारा होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम है उसके ऊपर बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए पॉजिटिव चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।